त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। गांडी क्षेत्र से 3 साइबर अपराधी की गिरफ्तार। तमिलनाडु पुलिस ने मरगोडीह से 1 को पकड़ा। वहीं गिरिडीह पुलिस ने घाटपुल से 2 को दबोचा। SDPO ने दी पूरी जानकारी। प्रतिबंध मवेशी लदे ऑटो को पचम्मा पुलिस ने मवेशी सहित किया जब्त। ऑटो चालक को किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे BLO का किया गया उत्साहवर्धन। उपायुक्त ने सर जेसी बॉस विद्यालय में BLO के साथ ली सेल्फी। वहीं जिले भर में अधिकारियों ने की BLO की हौसला अफजाई।
सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुरू हुआ सीबीएसई जोनल हॉकी टूर्नामेंट। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि की टीमों ने लिया हिस्सा, किया शानदार खेल का प्रदर्शन। और गिरिडीह के सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया 11वीं शरीफ का त्योहार। बड़े पीर गौसे आजम के नाम से किया गया नियाज फातिहा। जश्न मिलाद में भी शामिल हुए मौमीन। अब खबरें विस्तार से। गांडे के मरगोडी गांव में गुरुवार की देर रात्रि साइबर अपराध को लेकर लगभग 11 बजे से सुबह 3 बजे तक तमिलनाडु पुलिस ने गिरिडीह पुलिस की मदद से छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार भी किया। गांडे के मरगोडी गांव में गुरुवार देर रात्रि तमिलनाडु पुलिस ने गिरिडीह पुलिस की मदद से साइबर अपराध को लेकर बड़े स्तर पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। रात में लगभग 11 से लेकर सुबह 3 बजे तक छापेमारी अभियान इस गांव में चलती रही। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही एक अन्य आरोपी फरार हो गया। इस छापेमारी को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने भाषा की समस्या बताकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी साइबर अपराधी की पहचान आकाश मंडल के रूप में की गई है, जिनकी तलाश तमिलनाडु पुलिस को पिछले कई महीनों से थी। गांडे के घाटकुल में साइबर अपराध करते हुए 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, उसी के आधार पर छापेमारी कर अपराधी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांडे के घाटकुल में साइबर अपराध करते 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को इसकी जानकारी एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने पुलिस लाइन कार्यालय से प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि घाटकुल में अपराधियों द्वारा साइबर अपराध किया जा रहा है। मामले की सत्यता को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह के निर्देशानुसार गांडे थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान 2 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी में मोहम्मद कुर्बान अंसारी और मोहम्मद आरिफ अंसारी शामिल है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने कई मोबाइल फोन और सिम भी बरामद किए हैं। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभियान में पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन, कृष्णकांत कुमार गुप्ता एवं अन्य शामिल थे। पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह को एक ऑटो में प्रतिबंधित मवेशी ले जाने की सूचना मिलते ही अपनी तत्परता दिखाते हुए ऑटो को जब्त कर ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। पचम्बा पुलिस ने एक ऑटो में लदे प्रतिबंधित मवेशी सहित चालक को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह को एक ऑटो में प्रतिबंधित मवेशी ले जाने की खबर मिली थी, जिसके आधार पर पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने तत्परता दिखाते हुए मोहनपुर में मवेशी लदे बिना नंबर के ऑटो को पकड़ा। साथ ही मौके पर से ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया, जो कुरैशी मोहल्ला गिरिडीह का है, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ पिता स्वर्गीय मोहम्मद कमालुद्दीन है। इस गिरफ्तारी के दौरान पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, एसआई सुमंत प्रसाद सदल बल मौजूद थे। सरजेसी बॉस बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय में शुक्रवार को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बीएलओ का उत्साहवर्धन किया और कहा कि लोकतंत्र के निर्माण में सभी बीएलओ की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने शुक्रवार को सरजेसी बॉस बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर बीएलओ का उत्साहवर्धन किया। यहाँ उन्होंने बीएलओ संग सेल्फी लिया तथा उनके महत्व को रेखांकित किया। बता दें कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक दावा आपत्ति अवधि निर्धारित है। श्री लकड़ा ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में आप सभी बीएलओ की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उपायुक्त ने बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केंद्र का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया तथा विभिन्न पंजी की जाँच की। इसका जो महाअभियान चलाया जा रहा है प्राउड टू बी अ बीएलओ,
और जो भी हमारे BLO के रूप में कार्यरत पदाधिकारी कर्मचारी हैं, जो दीदियाँ हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि जो वो कार्य कर रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्षेत्र में जाके इलेक्टोरल रोल को सुदृढ़ करना, उसको हेल्दी करना, उसमें इनकी भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज अभियान किया गया है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है आज 27 तारीख है, स्पेशल समरी रिवीजन 2024 जो है, इसका फाइनल पब्लिकेशन 5 जनवरी 2024 को निर्धारित तिथि है। ये प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑलरेडी नोटिफाई किया गया है और सभी ERO, AERO इस कार्य में बिल्कुल तत्पर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बैठक हर स्तर पर की गई है। कल जिला स्तर पे भी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर भी सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधु और जितने भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको ब्रीफ किया गया है। और आप सभी प्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एक वाइब्रेंट और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से, ये जो BLO कार्य करेंगे, जो हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है और दावा आपत्ति का भी जो समय अवधि है, इन सब में आप उनका सहयोग करें। और एक बार फिर हमको ये बोलने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर BLOs, जिन्होंने ये इतना महत्वपूर्ण काम इस राज्य के लिए किया। थैंक यू। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत समाहरणालय भवन में अंतर्गत आने वाली सभी धात्री महिलाओं के लिए नवनिर्मित स्तनपान कक्षा सह चेंजिंग रूम का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी के द्वारा किया गया। इस दौरान समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत समाहरणालय भवन में नवनिर्मित स्तनपान कक्षा सह चेंजिंग रूम का उद्घाटन शुक्रवार को जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के द्वारा किया गया। यहाँ समाहरणालय में कार्य करने वाले महिला पदाधिकारी, महिला कर्मचारीगण एवं समाहरणालय भवन के अंतर्गत आने वाले सभी छात्री महिलाएं इसका लाभ ले सके। उच्च न्यायालय द्वारा पोषण में सुधार हेतु विभिन्न कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्तनपान कक्ष बनाने का आदेश प्राप्त है, जिससे जन्म के तुरंत बाद स्तनपान, 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान एवं 6 माह बाद ऊपरी आहार के साथ साथ 2 साल तक स्तनपान को बढ़ावा दिया जा सके। नवनिर्मित स्तनपान कक्ष सह चेंजिंग रूम उद्घाटन कार्यक्रम में नगर आयुक्त गिरिडीह जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह, जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह, जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह, ADP सर्व शिक्षा अभियान गिरिडीह, जिला पंचायती राज गिरिडीह, JMM के जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरिडीह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शहरी एवं सदर गिरिडीह, बाल संरक्षण इकाई गिरिडीह, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी कर्मचारी मीडिया बंधु उपस्थित रहे। गांडी प्रखंड मुख्यालय समेत शुक्रवार को गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने क्षेत्र में संचालित मनरेगा, PM आवास आदि विभिन्न योजनाओं का औचक निरीक्षण किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने शुक्रवार शाम को गांडे मुख्यालय समेत प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र में संचालित मनरेगा, PM आवास आदि विभिन्न योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उपायुक्त ने गांडे के मैदानी सारे पंचायत अंतर्गत संचालित नुनी मुर्मू का सिंचाई ठग सहित अन्य पंचायतों में संचालित कई योजनाओं की जांच की। जांचोपरांत संबंधित कर्मियों को उपायुक्त ने कई आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान साथ में गांडे प्रभारी PDO मनोज कुमार, BPO मनोज कुमार मुर्मू, जीप सदस्य हेंगा मुनि मुर्मू, मुखिया दशरथ BPO मनीषा टुड्डू, सहायक अभियंता वसीम अकरम सहित कई पदाधिकारी, कर्मी सहित लाभुक उपस्थित रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा समेत गिरिडीह के सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम से 11वीं शरीफ का त्योहार मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग नियाज फातिहा करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। पचम्बा समेत गिरिडीह के सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम से 11वीं शरीफ का त्योहार मनाया गया। 11वीं शरीफ के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े पीर गौसे आजम के नाम से नियाज फातिहा किया और गरीबों के बीच यह तकसीम की। यह 11वीं शरीफ इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक चौथा महीना में 11वीं शरीफ के नाम से जाना जाता है। 11वीं शरीफ मुस्लिम धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पर्व है जिसे गौसे आजम के याद में मनाया जाता है। इसी की खुशी में मुस्लिम समाज के लोग नियाज फातिहा करते हैं। ज्यादातर घरों में लोग जश्न मिलाद कराते हैं जिसमें उलेमा गौसे पाक के बचपन में सच्चाई की कहानी को बयान करते हैं और लोगों को उनकी सच्चाई का हवाला देते हुए उन्हें भी सच्चा बनाने और सच्चाई की राह पे चलने की नसीहत देते हैं। शुक्रवार को सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में CBSE जोनल हॉकी टूर्नामेंट का शुरुआत किया गया जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। वहीं अतिथियों ने टूर्नामेंट के आयोजन में सम्मिलित होकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार से CBSE जोनल हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में जो भी टीम विजेता होगी वह टीम CBSE नेशनल गेम में अपनी जगह बनाएगी और शानदार प्रदर्शन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर पाएगी। टूर्नामेंट के पहले दिन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में CA विकास खेतान, प्रमोद अग्रवाल, हरदीप कौर, ध्रुव संथालिया, डॉक्टर MN सिंह, प्राचार्य गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह एवं प्रधानाचार्य ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और वेब इंटरनेशनल स्कूल आदि जैसे प्रमुख अतिथियों ने टूर्नामेंट के आयोजन में सम्मिलित होकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चों की मेहनत और उत्साह की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस खास अवसर पर सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की निदेशक रमनप्रीत कौर सलूजा ने टूर्नामेंट की सफलता पर खुशी व्यक्त की। गांडेय प्रखंड के फुलजोरी पंचायत के गोविंदपुर में शुक्रवार को आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने विधिवत तौर से उद्घाटन किया। वहीं टूर्नामेंट में श्यामपुर की टीम 2 गोल से विजयी रही। गांडेय प्रखंड के फुलजोरी पंचायत के गोविंदपुर में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबले का शुक्रवार को गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधिवत तौर पर उद्घाटन किया। फाइनल मुकाबले में श्यामपुर एवं साइन 11 टीम के बीच खेले गए। रोमांचक मुकाबले में श्यामपुर की टीम 2 गोल से विजयी रही। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ खेल कूद भी आवश्यक है। शिक्षा अगर इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाती है तो खेल कूद से शरीर स्वस्थ व मजबूत रहता है। उन्होंने कहा कि खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
प्रखंड स्तर पर सिद्धू कान्हो युवा क्लब का गठन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे लाया जा सके, उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। मौके पर उन्होंने विजेता उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को कप, मेडल एवं अन्य सम्मान देकर सम्मानित किया। इसके पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का आदिवासी समाज की महिलाओं ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। मौके पर झामुमो नेता समीम अख्तर, नाजीर हुसैन, नरेश मरांडी, टिप्पू मरांडी, मनमोहन मुर्मू, रमेश कुमार मरांडी, अनिल मरांडी, सनभान टिड्डू, छोटेलाल सोरेन, श्यामलाल धानो समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। ये अंतिम दिन और कल जो खेल हुआ था उसमें जो भी टीमें विजय होगी उनका मुकाबला श्यामपुर के साथ होना है और सानेलों के खिलाड़ी 10 नंबर और दोनों ही टीम काफी मेहनत कर रहे हैं और अभी भी सुन के संभवतः मेगाबाद के मांजूरी पंचायत के विभिन्न गांवों में मनरेगा योजनाओं का स्थल डीसी ने निरीक्षण किया और लाभुकों से भी मिले। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त कार्य देखकर संतुष्टि जताई। डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने गुरुवार की रात को बेंगाबाद के मांजूरी पंचायत के विभिन्न गांवों में संचालित विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। बीडीओ निशा कुमारी, बीपीओ सतीश कुमार की उपस्थिति में डीसी ने मनरेगा योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर लाभुकों से भी रूबरू हुए। डीसी ने हाडोडी निवासी अमरेंद्र सिंह, खिजूरडीह निवासी पिंकू साहा की बिरसा मुंडा आम बागवानी और खिजूरडीह में अमृत महोत्सव के तहत बनी अमृत वाटिका, हाडोडी निवासी बजेंद्र सिंह का मनरेगा कूप, रामप्रसाद साहा का कप, जजमा देवी का पशु शेड, मनरेगा तालाब सहित अन्य योजनाओं का निरीक्षण किया। अंधेरे होने पर उपायुक्त ने टॉर्च की लाइट से विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने धरातल पर कार्य देखकर संतुष्टि जताई और काम को जनहित के लिए उपयोगी बताया। कहा कि ऐसे ही योग्य लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि सरकारी राशि का सदुपयोग हो सके। उपायुक्त के अचानक निरीक्षण की खबर से प्रखंड के अधिकारी भी काफी सक्रिय दिखे। गांडी मुख्यालय समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बूथ पर झारखंड के बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के उत्साहवर्धन के लिए शुक्रवार को विशेष सेल्फी अभियान चलाया गया और साथ ही बीएलओ के साथ फोटो लेकर उनका खूब उत्साहवर्धन करते नजर आए। झारखंड के बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के उत्साहवर्धन के लिए शुक्रवार को विशेष अभियान प्राउड ऑफ मैं बीएलओ चलाया गया। इस विशेष सेल्फी अभियान के मद्देनजर गांडी मुख्यालय समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर भी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने बीएलओ के साथ सेल्फी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर अपने बीएलओ का खूब उत्साहवर्धन करते नजर आए। बता दें कि इसके लिए गांडी के सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने फेसबुक, व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 घंटे का विशेष हैशटैग अभियान चलाने को लेकर निर्देश जारी किया था। इस विषय में गांडी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि पूरी निर्वाचन प्रणाली में हमारे बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके कार्यों को समुचित सम्मान देने और उसका उत्साहवर्धन करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। शुक्रवार को कर्मजीत सिंह उर्फ रोहन सिंह ने नया परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर उनके द्वारा खरीदी गई जमीन को फिर से गलत कागज बनाकर बेचने का आरोप लगाया है। कमरजीत सिंह उर्फ रोहन सिंह ने शुक्रवार को नया परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर उनके द्वारा खरीदी गई जमीन को फिर से गलत कागज बनाकर बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार की मिलीभगत से मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन को फिर से वो माफियाओं द्वारा गलत पेपर बनाकर बेचने का प्रयास किया है। कमरजीत सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मोजा पांडेडी में खाता संख्या 14, प्लॉट संख्या 93, 94, कुल रकबा 30 दशमलव वर्ष 2021-22 में बिरसी देवी के वंशज प्रदीप केसरी, दिलीप केसरी, मनोज केसरी और विजय प्रसाद केसरी से खरीदा था। खरीदने के बाद उक्त जमीन का दाखिल खारिज करवाकर पंजी 2 में दर्ज हो चुका है और उक्त 30 डिसमिल जमीन का ऑनलाइन रसीद भी निर्गत हो रहा है।
उन्होंने बताया कि अब वहां कुछ भी रकबा नहीं बचा है, लेकिन अशोक केसरी, दीनानाथ केसरी, प्रभु केसरी, राजेश केसरी उसी 30 डिसमिल जमीन का फर्जी कागजात बनाकर गिरिडीह के रजिस्ट्रार की मिलीभगत से शिवम कुमार श्रीवास्तव और सुमित लाल चौरसिया को बेचने का काम किया है। उन्होंने बताया कि ये दोनों उसी जमीन के मोटेशन के लिए अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां दाखिल खारिज करने से सीओ ने मना कर दिया है। उन्होंने रजिस्ट्रार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रजिस्ट्रार ने जमीन की जांच पड़ताल तक नहीं की। छोटू रजक ने बताया कि रजिस्ट्रार नियम को ताक पर रखते हुए भूमाफियाओं के साथ मिलकर गलत तरीके से जमीन बेचवाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उपायुक्त को कल ही आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई जाएगी और रजिस्ट्रार पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रेस वार्ता में मोहन स्वर्णकार भी मौजूद थे। कि मोजा पांडे जी, खाता नंबर 14, प्लॉट नंबर 9394, 2021 और 22 में हम लोगों ने 30 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री मुस्मात बिलसी के वंशज द्वारा करवा लिया है और हम लोगों का ऑनलाइन मोटेशन होकर रसीद कर पंजी 2 में चढ़ भी गया है। अभी उस ज़मीन में कोई रकबा नहीं बचा हुआ है, फिर भी उस ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया है। कोई बात नहीं, अगर रजिस्ट्री हो भी गया है तो हम लोग ज़मीन पर अगर वो लोग चढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग उस ज़मीन पर चढ़ेंगे और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। किसके नाम पर रजिस्ट्री हुआ? रजिस्ट्री हुआ है शिवम कुमार श्रीवास्तव और सुमित लाल चौरसिया, ये लोगों ने रजिस्ट्री करवा लिया है, लेकिन ये लोग मोटेशन के लिए अंचल में दिए हैं, लेकिन अंचल कार्यालय से सीओ द्वारा कहा गया है कि इन लोगों का मोटेशन नहीं होगा। किन किन लोगों ने खरीदा जमीन जो आपके पास? हम लोग जो बेचा है वो दूसरा कोतिया बेचा है। कौन बेचा है? अशोक केसरी, दीनानाथ केसरी, प्रभु नारायण केसरी, राजेश केसरी, सुरेश केसरी, दीनानाथ केसरी, ये लोगों ने शिवम कुमार श्रीवास्तव और सुमित लाल चौरसिया को 30 डिसमिल जमीन, वही जमीन जो जमीन हमने खरीदा है, वही जमीन का रजिस्ट्री वो लोग दोबारा फिर फर्जीवाड़ा तरीका से करके मतलब दाखिल खारिज के लिए सीओ के यहाँ भेजा गया है। रजिस्ट्री में किसका मिली भगत से हुआ? रजिस्ट्रार के मिली भगत से हुआ है। रजिस्ट्रार के मिली भगत से ये सब रजिस्ट्री हुआ है। नियम को ताक पर रखकर पैसा ले दे के जो भी हो लिया हो ले दे के उसी जमीन का ना जांच किया गया ना पड़ताल किया गया कि रकबा उसमें बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, और उसी जमीन को फिर रजिस्ट्री कर दिया जा रहा है, जो आपस में ही लड़ाने का काम किया जा रहा है। कितना जमीन है और किससे आप लोग लिए हैं? हम लोग का 30 डिसमिल जमीन है जो हम लोग बिलसी देवी के वंशज से लिए हैं, जो प्रदीप केसरी, दिलीप कुमार केसरी, विजय प्रसाद केसरी और संपत्ति के बेटा मनोज कुमार केसरी से हम लोग ये जमीन रजिस्ट्री करा के, मोटेशन करा के, ऑनलाइन करा के हम लोग का रसीद निर्गत होते हुए 21 से 23 तक 24 तक रसीद निर्गत है। हम लोग कब लिए थे जमीन? हम 21 में लिए थे जमीन। और ये जमीन ये दोबारा जब रजिस्ट्री हुआ है 19/10/2023 को। इसका लिखित शिकायत किसी को? अभी लिखित शिकायत हम अपर समाहर्ता को दिए हैं, डीसी साहब को दिए हैं और अंचल को दिए हैं। क्या मांग? हम मांग यही करते हैं कि इसे निष्पक्ष जांच किया जाए और जांच करके जो सही हो उसको किया जाए। इसका जो केवाला हो गया है, यहाँ के जो सब रजिस्ट्रार है मेहरा साहब, वो नियम कानून को ताक में रख के भू माफियाओं से मिलनी भगत करके वो रजिस्ट्री को गलत तरीके से करवा रहे हैं। इनके साथ इसके पहले भी रजिस्ट्री ऑफिस में झगड़ा झमेला हुआ था और फिर से वही कानून को मतलब नियम को ताक में रख के वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं और इसका हम लोग संपत्ति का जांच कराने का मांग करते हैं और इसका निष्पक्ष जांच कराने का मांग करते हैं प्रशासन, जिला प्रशासन से। झारखंड के प्रत्येक गांव से एकत्रित किए गए मिट्टी को दिल्ली रवाना के लिए शुक्रवार को मगधपुर स्थित पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय पर भाजपाइयों ने जिला अध्यक्ष महादेव दुबे को संग्रहित मिट्टी का कलश सौंपा और कहा कि शहीद जवानों की याद में बन रहे अमृत वाटिका में संग्रहित मिट्टी को लगाया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधानसभा के विभिन्न गाँवों से संग्रह किए गए मिट्टी को शुक्रवार मगधपुर स्थित पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय पर भाजपाइयों ने जिला अध्यक्ष महादेव दुबे को सौंपा।
यहाँ से कल यह मिट्टी रांची पहुँचेगी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष संकल्प यात्रा की समाप्ति होगी। इसके बाद झारखंड के प्रत्येक गांव से एकत्रित किए गए मिट्टी को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा, जहां वीर शहीद जवानों की याद में बन रहे अमृत वाटिका में संग्रहित मिट्टी को लगाया जाएगा। इस बाबत जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे देश स्तर पर चला। कल 28 अक्टूबर को इसका समापन होगा। कल हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित मिट्टी कलश को लेकर गाजे बाजे के साथ रांची पहुंचेंगे। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने बताया कि गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत गांव और शहर से एकत्रित मिट्टी को हम लोगों ने जिला अध्यक्ष के हाथ में सौंपने का काम किया। कल यह मिट्टी रांची जाएगी और वहां से फिर दिल्ली के लिए रवाना होगी। मौके पर जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा, प्रकाश दास, उत्तम लाला, दीपक स्वर्णकार, प्रकाश दास, अनूप सिंह समेत कई भाजपाई मौजूद थे। मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम पूरे देश स्तर पर चल रहा है और कल 28 अक्टूबर को गिरिडीह जिला के 13 प्रखंड से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कलश को लेकर गाजे बाजे के साथ रांची पहुंचेंगे और वहां पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन हो रहा है। आज गिरिडीह प्रखंड से जो सभी गांवों से जो मिट्टी का एकत्रीकरण किया गया वह गिरिडीह के निवर्तमान विधायक माननीय निर्भय कुमार शाहबादी जी, हमारे जिले के महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा जी, जिला के उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा जी के बीच में आज कलश हम लोगों को सुपुर्द किया गया है। कल हमारे जिले के पदाधिकारी मंडल के अध्यक्ष सभी हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद सभी कार्यकर्ता कल हम लोग कलश को लेकर के हम लोग रांची पहुंचेंगे और वहां के बाद हम लोग दिल्ली कलश को लेकर जाएंगे, अमृत वाटिका में पहुंचाएंगे। वीरों का वंदन है, अभिनंदन है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बटले वाले जो भी हमारे प्रखंड है वहाँ से मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत में जितनी भी मिट्टी का एकत्रीकरण किया गया है आज बड़े सम्मान के साथ हम लोगों ने आज इसको अपने जिला के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी को सौंपने का काम किए हैं। ये कलश का एकत्रीकरण पूरे झारखंड में कल संकल्प रैली के समाप्ति के पश्चात रांची में होना है और उसके बाद वहीं से ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगा। ये अमृत कलश अमृत वाटिका में जाकर के वहाँ पे विसर्जित करने का काम किया जाएगा ताकि हमारे देश में जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में वहाँ पर वृक्षारोपण होगा। उनकी स्मृति में सारा देश हमेशा उनको नमन करे। इस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम तय किया गया है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि गिरिडीह जिला में बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले जितने भी हमारे लोग हैं उनको मेरी ओर से कोटि कोटि। मेगाबाद की पार्टी में शराब के नशे में धुत एक युवक सड़क हादसे में घायल हो गया, जिससे उसका एक हाथ टूट गया और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आसपास के लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पारडीह में शुक्रवार को शराब के नशे में धुत एक युवक सड़क हादसे में घायल हो गए। घायल की पहचान बिहार के दुलमपुर के गोलू तूरी पिता महेंद्र तूरी के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार वह अपने ससुराल द्वार पहरी गया हुआ था, वापस वह दुलमपुर जा रहा था। इसी बीच शराब के नशे में धुत युवक ने पारडीह में एक गड्ढे में जाकर बाइक गिरा दिया, जिससे उसका एक हाथ टूट गया और कमर में गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बेंगाबाद की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आज के अंक में बस इतना है। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।